नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में आज सड़कों पर घंटों जाम लगा रहता है, वहां बहुत जल्द बसें हवा में बात करती हुई नजर आएंगी? और क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 100 रुपए के ईंधन में आपकी कार 450 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी? जी हाँ, यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि बहुत जल्द बदलने वाले भारत के परिवहन की असली तस्वीर है। एथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बाद अब भारत सरकार की नजर ग्रीन हाइड्रोजन पर है और इसके साथ ही देश में दस्तक देने वाली है फ्लाइंग बसें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और देश के सामने एक नया विजन रख दिया है। नितिन गडकरी का दावा है कि भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन देश के परिवहन की तस्वीर बदल सकती है। उनका कहना है कि 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन से कार करीब 450 किलोमीटर तक चल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस ईंधन की जिसे भविष्य में जादुई ईंधन कहा जाएगा, यानी ग्रीन हाइड्रोजन। अब सवाल ये है कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? आमतौर पर कोयले से बनने वाले हाइड्रोजन को ब्लैक और पेट्रोलियम से बनने वाली को ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जब पानी को सोलर या विंड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग किया जाता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है। फिलहाल देश में 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन की लागत करीब 300 रुपए है, जिसे घटाकर 100 रुपए प्रति किलो करने का लक्ष्य है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन से एक कार करीब 450 किलोमीटर तक चल सकती है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबका ध्यान खींच लिया है अपनी ओर, फ्लाइंग बसें। जब आप फ्लाइंग बस सुनते हैं तो आपको लगता है कि बस में पंखे लगे होंगे या वो आसमान में उड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे होंगी फ्लाइंग बसें, ये हम आपको बताते हैं। यह असल में एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह जमीन से काफी ऊपर बने खंभों और एलिवेटेड केबल के सहारे चलेंगी, जिसे एरियल पॉड या एलिवेटेड केबल बस सिस्टम भी कहा जा सकता है। चूंकि यह सड़क के ट्रैफिक से पूरी तरह अलग हवा में चलेंगी, इसलिए इसे आम भाषा में उड़ने वाली बसें कहा जा रहा है। अब हम आपको बता दें इसकी खूबियां क्या होंगी। इसमें एक साथ करीब 135 यात्री सफर कर सकते हैं। यह पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी, यानी बिना किसी ड्राइवर के चलेगी। इसमें सेंसर बेस्ड कंट्रोल, एसी, वाईफाई और बेस्ट होस्टेड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। सबसे खास बात है इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्निक। स्टेशन पे महज 30 सेकंड रुकने में यह इतनी चार्ज हो जाएगी कि 40 किलोमीटर तक दौड़ सकेगी। यह सब सुनने में जितना आधुनिक लगता है, सरकार इसे जमीन पर उतारने के लिए उतनी ही तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को 2030 तक इस मामले में ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इस मिशन के आंकड़ों पर। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 का लक्ष्य, जिसका कुल बजट है 19,744 करोड़। उत्पादन क्षमता है हर साल कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन। निवेश और रोजगार, इसमें 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश है और 6 लाख से ज्यादा नौकरियां। बचत, जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है। आपको बता दें कि यह सिर्फ कागजी योजना नहीं, फरवरी 2026 तक भारत लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक लक्ष्य हासिल कर चुका है। कांडला, तूतीकोरिन और पारादीप जैसे बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम चल रहा है। साफ है कि इथेनॉल से शुरू हुआ भारत का वैकल्पिक ईंधन का सफर अब ग्रीन हाइड्रोजन और फ्लाइंग बसों तक पहुंच गया है। अगर ये लक्ष्य समय पर पूरा होता है तो भारत सिर्फ प्रदूषण मुक्त नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस तकनीक पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर साझा कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।